नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे डेटा लिंक लेयर में एरर करेक्शन और डिटेक्शन की। एरर करेक्शन और डिटेक्शन को साइक्लिक रिडंडेंसी चेक मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको हम देखेंगे। बेसिकली साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इज द मोस्ट पावरफुल मेथड टू डिटेक्ट एरर। यहाँ पे सिंगल बिट एरर भी डिटेक्ट कर सकते हैं, मल्टी बिट या बर्स्ट एरर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये बेस्ड होती है बाइनरी डिवीजन पे। बाइनरी डिवीजन में आपको एक पॉलिनोमियल गिवन हो सकती है। तो अभी हम डायरेक्टली इसको देखते हैं, इस मेथड में हम किस तरीके से ये डिटेक्शन परफॉर्म करते हैं, और हम कैसे सेट रिसीवर को एक सीआरसी डेटा के साथ सीआरसी बिट ऐड करके भेजते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पर ये डिवाइजर एक है, आपको डिवाइजर एक पॉलिनोमियल, या तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में आपको डिवाइजर मिलेगा, या फिर सिंगल आपको बिट के फॉर्म में मिलेगा। तो आपको पहले कन्वर्ट कर लेना है, और ये सेंडर जो है वो सीआरसी जो बिट आती है उनको डेटा के साथ ऐड करके रिसीवर को भेज देगा। रिसीवर के पास जैसे ही कोड आएगा, रिसीवर फिर से डिवीजन परफॉर्म करेगा और देखेगा रिमाइंडर जीरो आ गया कि नहीं। अगर ये जीरो होगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। ये रिजेक्ट तभी होगा जब उसमें कुछ एरर होगी। तो मैं दोनों मेथड आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का मेथड क्या है। अगर आपके पास के बिट का फ्रेम है या मैसेज है, देन ट्रांसमीटर जनरेट एन बिट सीक्वेंस नोन एज फ्रेम चेक सीक्वेंस, so that the resulting frame consisting of k plus n bits is exactly divisible by the some predetermined number. The receiver then divide the incoming frame by the same number, and if there is no remainder, assume that there was no error. अब ये परफॉर्म कैसे किया जाए, आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। किसी भी एग्जांपल के थ्रू करके दिखा सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे इसके थ्रू, ये देखिए एक ये वाले मेथड है। यहाँ पे बाइनरी डिवीजन है, ये डिवाइजर गिवन है और ये कोशेंट गिवन हुआ है। तो मैं इसी को आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको स्क्रीन पे। तो ये आपके पास स्क्रीन पे ये डिवाइजर गिवन होगा। ये मेथड, ये जो डिवाइजर है ये आपके पास गिवन होगा। यहाँ पर 1101 मैंने लिया हुआ है। अब मैं इसको एक्स और इसको बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करता हूँ। देखो एक बार डिवीजन में याद रखना, ये नंबर आपको, ये जो डिवाइजर है, ये डिवाइजर आपको एक तरीके से पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको कन्वर्ट कर लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे, मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ये देखिए, ये पॉलिनोमियल एक गिवन था, ये पॉलिनोमियल एक गिवन है। इस पॉलिनोमियल को मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैंने एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1 है, इसको कन्वर्ट कर लिया एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3। एक्स स्क्वायर तो टर्म है नहीं, तो मल्टीप्लाइड बाय जीरो, कोफिशिएंट इसका जीरो हो जाएगा। एक्स भी नहीं है सिंगल, तो इसका कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा। देन एक्स की पावर जीरो और इसका कोफिशिएंट 1। तो ये जो मेरे पास आया एक्स टू द पावर 4 प्लस, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 1 0 0 1। तो ये जो है ना, इनके कोफिशिएंट लिखे जाते हैं। तो ये मेरे एग्जाम्पल में, यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल में, अगर आपको, मैंने यहाँ पे क्या लिया, मुझे बिट्स मिली हुई थी। अगर आपको पॉलिनोमियल की जगह बिट्स मिले तो आपका फंडा क्या है, अगर सिंपली बिट्स आपको गिवन है तो आपको क्या करना है, एन बिट्स हैं आपके पास, तो आप क्या करोगे, एक माइनस कर लोगे और उतने ही नंबर, 3 बिट जो है वो यहाँ पे जीरो ऐड कर दोगे। ये बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, 1101 हमारे पास डिवाइजर है, इसको हमें डिवाइड करना है, ये नंबर गिवन है, इसको इसमें हमने सबसे पहले क्या काम किया, 3 बिट्स हमने इसमें ऐड कर दी, ये आपको गिवन मिलेगा। अब सबसे पहले क्या किया, 1 टाइम जाएगा यहाँ पे जॉर ऑपरेशन, एक्स और ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है। एक्स और ऑपरेशन कैसे काम करता है, एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म इस तरीके से करता है, सेम वैल्यू पे जीरो और डिफरेंट वैल्यू पे 1 देगा। सेम वैल्यू पे जीरो मतलब 1 1 है, तो इसका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। और डिफरेंट वैल्यू है, 1 है या जीरो है, या जीरो या 1 है, तो इनका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, 1। तो हमने यहाँ पे, और जब भी आप डिवीजन परफॉर्म करोगे तो देखो 1 से स्टार्ट करना है आपको। तो मेरे पास 1 टाइम्स किया, तो 1101 मैंने लिख लिया। इसके बाद 1 1 सेम वैल्यू का जीरो, डिफरेंट वैल्यू का 1, इस तरीके से मैंने किया। ये वाला मेरा पहला मेथड हो गया।
ऐसे ही मैंने जैसे ये आया, मैं यहाँ से 1 से शुरू करूँगा, इस वाले 1 से। इस 1 से शुरू करने में मैंने ये वाला 0 यहाँ पे नीचे उतारा, ये नीचे 0 उतारा और फिर डिवाइड किया। फिर 1 टाइम जाएगा, 1 1 0 1 और इस तरीके से मुझे ये मिला 1 से 1 0 1 0 और ये वाला 0 मैंने नीचे उतार लिया। ये परफ़ॉर्म करते-करते मैं सिंपल नीचे पहुँचा, तो ये 0 0 1 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब मैंने यहाँ पे कितनी बिट लेनी है? 3 बिट ऐड करी थी, तो मेरे इसमें टोटल 3 बिट ये काउंट कर लूँगा और ये जो जो 0 0 मैंने अपेंड किए थे, इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगा 0 0 1। ये कोड, इस कोड को मैं सेंड करूँगा। इस कोड को मैं यहाँ पे सेंड कर दूँगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कोड यहाँ से सेंड हो जाता है k+n। तो फ्रेम चेक सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ये जो हमने यहाँ पे डिवाइज़र के साथ सीआरसी बिट जो ऐड हुई है, तो सीआरसी बिट ऐसे निकल आई है। अब सीआरसी बिट को मैं इसके साथ ऐड कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे ये यहाँ पे सीआरसी बिट मैंने ऐड कर दी। ये सीआरसी बिट ऐड हो गई यहाँ पे। अब ये सीआरसी बिट इधर रिसीवर के पास चली जाएगी, डेटा इस फॉर्म में जाएगा सीआरसी प्लस डेटा और रिसीवर इसको फिर से परफॉर्म डिवीजन परफॉर्म करेगा। अगर डिवीजन परफॉर्म करने पे ये 0 0 0 आ जाता है, मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती है, तो कोई फिर से डिवीजन होगा और 0 रहता है रिमाइंडर, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा बिट हमारे पास, अदरवाइज यहाँ पे एरर परफॉर्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही पावरफुल मेथड है, बहुत ही पावरफुल मेथड है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है सीआरसी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर इसके अलावा आपको जैसे सीआरसी के बाद जो चेकसम का मेथड होता है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।